पहला का आंसर क्या बोला? 9C होगा। अब कैसे आएगा ये देखते जाओ। तुमको कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है, तुम्हें कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है, मतलब C दे करके 4.5 इंटू 10 के पावर -10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और वॉल्यूम दे करके है 1 लीटर, तो 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है? प्रेशर दे करके P बराबर 2 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जानते हैं, पूछ क्या रहा है यार। ओके, तो K बराबर जानते हो प्रेशर बाई माइनस डेल्टा V बाई V होता है, ये तो पढ़ा होगा। और K को हम लोग 1/C बोलते हैं, तो डेल्टा P बाई माइनस डेल्टा V बाई V मेरे को ये पूछ रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा V बाई V हो जाएगा तुम्हारा प्रेशर इंटू C, प्रेशर इंटू, अच्छा वॉल्यूम भी पूछ रहा है हमको, डिक्रीज इन ये पूछा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। तो माइनस डेल्टा V जो होगा वो जाएगा डेल्टा P इंटू C इंटू वॉल्यूम, मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर दिख जाएगा। तो यहां से माइनस डेल्टा V जो होगा, प्रेशर कितना है 4.5 इंटू 10 के पावर -10, C कितना है 2 इंटू 10 के पावर 7, और वॉल्यूम कितना 1 लीटर, मतलब 10 के पावर -3, ठीक है, +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। मीटर में चेंज करोगे ना, सेंटीमीटर में -3, तो मीटर में चेंज कर दो, SI में वर्क हो रहा है, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 9cc हो जाएगा तुम्हारा, ये कट करके 9cc आ जाएगा। चलो सेकंड का ऑप्शन बताओ, सेकंड का ऑप्शन अभी दिखा दे रहा हूं। चलो इसको हटा दो, हटाना ही पड़ेगा। चेन्नई राइट है, चेन्नई बोल रहे हो, 2 इंटू 10 के पावर 6, चेन्नई, चेन्नई राइट है। देखो इसका मतलब ये K दिया हुआ, अच्छा इसका मतलब होता है तुमको डेल्टा V बाई V दे करके, हाँ वही फॉर्मूला। तो बल्क मॉडुलस K बराबर होता है डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V होता है, ऐसा डेल्टा V बाई V होता है। अच्छा डेंसिटी पूछा है क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे, उसे कोई फर्क नहीं है। अरे डेंसिटी भी रहेगा चेंज हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो माइनस डेल्टा V बाई V जो होगा वो डेल्टा P बाई K हो जाएगा, ठीक। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट, अच्छा प्रेशर निकालना है ना, तो प्रेशर निकालना है तो हाँ ठीक है। अच्छा डेंसिटी जानते हो मास बाय वॉल्यूम होता, डेंसिटी हो जाएगा डेल्टा रो बाय रो, और मास तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो माइनस डेल्टा V बाय V, एरर लिख रहा हूं, एरर लिखा जा रहा, इसको रिप्लेस किया जाए तो डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू डेल्टा P बाय K, एरर लिख रहा हूं। अच्छा क्या पूछा, क्या है यार, प्रेशर पूछा K दे करके और डेल्टा रो बाय रो दे करके, तो निकल गया। तो डेल्टा P जो होगा यहां से डेल्टा P जो होगा वो K ब्रैकेट डेल्टा रो बाय रो, ऐसा
अब यहाँ पुट करोगे, डाटा पुट करोगे, सीधा आंसर ही दिख जाएगा। तो k कितना है, k हमारा 2 इंटू 10 के पावर 9 और डेल्टा रो बाय रो 0 डेसिमल बाई 100, इसको हटाओगे 1000 हो जाएगा। 2 इंटू 10 के पावर 6 न्यूटन पर मीटर, नहीं नहीं हाँ ठीक है, प्रेशर है ना, ठीक है। तो 2 इंटू 10 के पावर 6 पास्कल आएगा, यही आंसर है। इतना लिखना भी नहीं है, इतना मैं तो समझाने के लिए, डिस्कशन के लिए इतना कर रहा हूँ। जिनको सॉल्व किया होगा वो 1 मिनट 30 सेकंड में बन गया होगा, कुछ करना ही नहीं है। हाँ अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वेट। हो गया इसका। तो ऑप्शन क्या है, चेन्नई राइट ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन तो तुम लोग पढ़ लिया होगा। अच्छा ये ऑन वेट वाला मैंने बताया भी था, याद होगा। देखता हूं कि इनको याद है। ऑन वेट के कारण जो है इसका इलोंगेशन, दिल्ली, दिल्ली नहीं होगा। अरे इसका मैंने बताया था कि सर ये कोई रॉड है, आगरा बराबर है, आगरा बराबर है, ये कोई रॉड है और इसका सेंटर में ग्रेविटी लगता है W, और यहां से यहां का लेंथ जो होता है उसको L/2 पकड़ते हैं। तो इसका इलोंगेशन जो होता है वो फोर्स इंटू लेंथ, लेंथ कितना है L/2 बाई ए गामा। तो यहां हो जाएगा FL बाई 2a गामा, ये फॉर्मूला याद होगा। अच्छा फोर्स की जगह हम mg करेंगे तो mg L बाई 2a गामा। चलो तो यहां से तुम्हारा इलोंगेशन बराबर हो गया। अच्छा मास को लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू GL बाई 2a गामा। अब हम लोग जानते हैं रो, वॉल्यूम को लिखेंगे A इंटू L, और वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू हाइट लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे GL बाई 2a गामा। ए से ए कट गया तो इलोंगेशन का फॉर्मूला आ गया होगा रो GL स्क्वायर बाय 2 गामा। ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा ऑन वेट के कारण, ऑन वेट के कारण फॉर्मूला ये होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, चलो इसको और हटाया जाए। चलो बेटा रिलेशन पूछ रहा, दिल्ली राइट है, गुड। tan थीटा लेना पड़ेगा, आंसर आ गया। गामा बराबर, तो गामा ए बाय गामा बी जो होगा वो tan थीटा ए, tan थीटा ए बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा बी। अच्छा बताओ tan 60 डिग्री √3 और ये tan 30 1 बाई कितना होता है, तो √3 ऊपर चला जाएगा 3 हो जाएगा। तो गामा ए बाय गामा बी जो होगा ना वो 3 हो जाएगा। तो गामा ए बराबर थ्राइस ऑफ गामा बी हो जाएगा, गामा ए बराबर थ्राइस ऑफ गामा बी हो जाएगा। अरे ठीक है ना, बता चुका हूं, तुम्हारे कंसेप्ट में बताया हूं। तो गामा बराबर क्या होता है tan थीटा। चलो अगला क्वेश्चन ग्राफ से दिख भी रहा होगा, अगला क्वेश्चन ग्राफ का है।
कहता है कि सबसे पतली वायर किस में होगा, तो जिसका इलोंगेशन ज्यादा होगा, तो जिसका इलोंगेशन ज्यादा वो क्या हो जाएगा, थिनेस्ट वायर। हाँ, तो उसमें चेक कर लेना ग्राफ में जो है सबसे ज्यादा इलोंगेशन किस में होगा। चलो ग्राफ दिख रहा हूँगा। चने राइट है। इसमें सबसे ज्यादा इलोंगेशन, अगर लोड को, ऐसा क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं समझो। क्या करो, लोड को जो है ना ये कर दो, कांस्टेंट कर दो और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। तो यहां से तुम इलोंगेशन का फॉर्मूला जानते हो, फोर्स L बाई ए गामा। तो यहां देख सकते हो कि अगर ये कांस्टेंट हो गया, अगर ये हाँ ठीक है, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो E किसका प्रोपोर्शनल होगा, L का। जिसका लेंथ ज्यादा होगा, इलोंगेशन जिसका ज्यादा होगा। तो देखो यहां से डॉट डॉट करो तो ये हो जाएगा L1, यहां से डॉट डॉट करो ये हो जाएगा क्या, L2, ये यहां क्या हो जाएगा L3 और ये क्या हो जाएगा L4। देखा जा रहा है कि L1 ग्रेटर है, L2 ग्रेटर है, L3 ग्रेटर है L4 से। तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वायर इसमें होगा, तो वो पतली वायर होगा। पतली वायर किस में बनेगा, OA में। चने राइट है। थिनेस्ट वायर जो बनेगा वो किस में बनेगा, OA में। तो ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन को, ऐसे MCQ समझा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, वाह PYQ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है ये। L/R² का प्रोपोर्शन होता है, या डायमीटर स्क्वायर का, जो पढ़ो। E प्रोपोर्शन टू, कहा गया, जाने दो। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलोंगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/D² या L/R²। रेशियो देख लो किसका ज्यादा है। लिस्ट पूछा है कि लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/R² या L/D²। बॉम्बे, आगरा राइट है। आगरा का 200 आ रहा है, बराबर है, गुड। आगरा राइट है। देखो ऐसा क्वेश्चन में समझो बढ़िया से, ऐसा क्वेश्चन में सिंप्लीफाई कर लेना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इलोंगेशन आएगा, सॉल्व किए हो क्या, 200 आएगा, गुड। और इसका, और नीचे वाले को ऐसा कुछ आएगा। सबसे ज्यादा आगरा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे एग्जाम में, तो इतना सॉल्व करने से हम लोग क्या है, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं समझो, क्योंकि L जो है देख सकते हो लीनियर डिपेंडेंस है, और R में जो है वो देख रहे हो स्क्वायर डिपेंडेंस है। तो हम R को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। बात को समझना क्या है सर। तो जिसमें डायमीटर सबसे लीस्ट होगा, जिसमें डायमीटर सबसे लीस्ट होगा, वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे डायमीटर लिस्ट किस में है, आगरा में। देख रहे हो 0.5 है, तो सबसे ज्यादा इलोंगेशन आगरा में होगा। समझा कि नहीं समझा।
अरे ये है एल बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर समझ रहे हो ना, स्क्वायर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे हम, और वो एल है, वो एल लीनियर है, ये स्क्वायर है। तो क्या करना, डायमीटर जो लिस्ट होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, वही लार्जेस्ट होगा। अच्छा यहाँ इंग्लिश थोड़ा पढ़ना अच्छे से, कभी हम लार्जेस्ट लिखेंगे और कभी हम लिस्ट लिखेंगे, कभी लिस्ट लिखेंगे, उसको देख लेना अच्छे से कि लार्जेस्ट लिखा हुआ है कि लिस्ट लिखा हुआ है। हो सकता है कि तुमको मिनिमम पूछ दे, हो सकता है कि मैक्सिमम पूछ दे, थोड़ा सा संभल करके। अगला क्वेश्चन दिख रहा, नहीं डायग्राम है, वो सेम क्वेश्चन है। सेवेंथ का आगरा, फिर सेम क्वेश्चन है। चलो इसको बनाओ। चलो ऑप्शन भी दिख रहा है। टू वायर्स ज्वाइन टू ईच अदर, हमको लगता है थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, थर्मल एक्सपेंशन का सवाल है, थर्मल स्ट्रेस। दिल्ली राइट है, वाह। हाँ फोर्स बराबर होगा, गुड, दिल्ली राइट है। देखो कैसे सॉल्व होगा, समझो बढ़िया से। अरे ये यहां जो है टेंशन बराबर होगा, तो यहां जो है तुम जानते हो फोर्स का फॉर्मूला होता है ए गामा डेल्टा एल बाय एल, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ए गामा, और ये होता है अल्फा डेल्टा टी, और दोनों वायर में टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट होगा, तो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, तो यहां हो जाएगा सर A1 गामा 1 अल्फा 1 डेल्टा टी इक्वल टू A2 गामा 2 अल्फा 2 डेल्टा टी, डेल्टा टी चल गया, तो ऑप्शन आ जाएगा A1 बाई A2 बराबर हो जाएगा गामा 2 अल्फा 2 बाई गामा 1 अल्फा 1 हो जाएगा, दैट इज आंसर। गामा 2 अल्फा 2 बाई गामा 1 बाई अल्फा 1 हो जाएगा, यही आंसर है, दिल्ली राइट है। तो A1 बाई A2 जो होगा अल्फा 2 गामा 2 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 गामा 1 हो जाएगा, यही आंसर है, ठीक है ना, यही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ बोलो। टेंशन सेम रहेगा, टेंशन सेम रहेगा, ठीक है, रिजिड सपोर्ट बराबर है, एक ही रिजिड सपोर्ट है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अरे वाह बहुत आसान क्वेश्चन, देखो 9 नंबर पढ़ा हुआ क्वेश्चन। दिल्ली, दिल्ली राइट है, दिल्ली होगा। नाइन का दिल्ली, समझा कि नहीं समझा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तुम्हारा ओए क्या होगा, ओए जो होगा वही तुम्हारा बेस्ट रिजल्ट देता है इलास्टिसिटी का, तो ओए होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, चलो आ गया पीवाईक्यू क्वेश्चन, बढ़िया, तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है, अरे तुम्हारे एग्जाम का है। इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ होगा, गुड।
आया हुआ क्वेश्चन है। इक्वल टू क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ होगा। चने राइट है। कैसे चने होगा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा, इधर देखिए। स्ट्रेस न्यूमेरिकली, सिग्मा न्यूमेरिकली गामा का बराबर है स्ट्रेस, और कहता है इलोंगेशन। अच्छा, स्ट्रेस जो होगा, हाँ ये जानते हो, गामा जो होता है स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। गामा क्या होता है, स्ट्रेस बाय। अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये 1 है। अरे ये दोनों बराबर है इसका मतलब स्ट्रेन क्या है, 1 है कि नहीं है। और स्ट्रेन जो होता है डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू 1, तो डेल्टा एल क्या आ जाएगा, एल आएगा। दैट इज आंसर। ठीक तो है यार। अरे ये हमको गिवन है, ये क्या है, गिवन है। और गामा जानते हो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता। ये दोनों बराबर कब होगा, जब स्ट्रेन क्या होना चाहिए, 1। अब स्ट्रेन 1 है तो स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू 1। तो डेल्टा एल क्या होगा, एल। यही तो पूछ रहा है कि इलोंगेशन क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ का बराबर होगा। चेने राइट आंसर है कि नहीं है। आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा, पीवाईक्यू क्वेश्चन आया हुआ है। क्या ये नहीं समझे क्या, ये तो सबसे आसान है कि नहीं है। चलो जैसे समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, इन्वर्स हो जाएगा। चलो कहता है टू रॉड ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग कोएफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 अल्फा 2 दे करके है। बहुत अच्छा। ये तुम्हारा मॉडुलाई अल्फा गामा 1 गामा 2 दे करके है, फिक्स बिटवीन द मैसिव वॉल। द रॉड आर हीटेड सच अ वे द सेम टेम्परेचर। ओके, थर्मल स्ट्रेस डेवलपमेंट रॉड विल इक्वल। तो थर्मल स्ट्रेस, अरे थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस होता है गामा इंटू स्ट्रेन, तो अल्फा डेल्टा टी दोनों का बराबर है, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2। तो यहां डेल्टा टी बराबर है तो गामा 1 अल्फा 1 इक्वल टू गामा 2 अल्फा 2। हमें क्या पूछ रहा है, तो गामा 1 बाय गामा 2 जो होगा अल्फा 2 बाय अल्फा 1, इसका रेशियो को उल्टा करो तो आंसर आ जाएगा 3/2 मतलब 3:2। बॉम्बे राइट आंसर है। वाह, 12वां क्वेश्चन सेम है, तो इसका आंसर बॉम्बे आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है, आगरा। चलो आ जा, तुम्हारा पीवाईक्यू क्वेश्चन 13 रिसेंट ईयर पूछा हुआ, आज ही कल में पूछा ये क्वेश्चन, लगा लो पीवाईक्यू है। देखो कैसे बनेगा, इधर समझोगे। तुम्हें पूछा फ्रैक्शनल डिक्रीज मतलब डेल्टा आर बाय आर पूछा गया है, ये क्वेश्चन मार्क है पहला। फ्रैक्शनल डिक्रीज मतलब माइनस डेल्टा आर बाय आर पूछा।
और हम लोग क्या जानते हैं, इधर से समझो, बल्क मॉडुलस जो होता वो क्या होता है, प्रेशर बाई माइनस डेल्टा बी बाई वी होता है, ये जानते हो ना। इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो माइनस डेल्टा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्रेशर बाय बी। बट ये नहीं पूछा है ना, ये थोड़े पूछा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब होता, ये कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम का एरर क्या होगा, डेल्टा वी बाय वी क्यों होगा, वो थ्राइस ऑफ डेल्टा आर बाय आर होगा। नहीं समझा, थ्राइस को नीचे ले आओ, या इस चीज को यहां रख दो, तो इस चीज को यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा, -3 डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू पी बाय बी। तो माइनस डेल्टा आर बाय आर मेरे को पूछ रहा था, तो पी बाय 3b हो जाएगा। दैट इज द आंसर। चेन्नई राइट आंसर, चेन्नई राइट आंसर। आया हुआ क्वेश्चन, एरर का कंसेप्ट लगा। अरे ये क्वेश्चन मैं अभी डायग्राम दिखा दूंगा तुमको। नहीं सही बोलती है, गुड वेरी गुड, इधर देखो, नहीं सही बोलती है, ये रस्सी है, यहाँ लोड को टांग दिए ऐसा। अगर लोड को टांगोगे, इसका पूरा लेंथ 12 है, तो यहाँ LL होगा, पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, 12 था। अच्छा, इसमें आफ्टर हैंगिंग के बाद ये रस्सी ऐसा स्लैग कर गया, सुनो, आफ्टर हैंगिंग के बाद रस्सी ऐसा क्या कर गया, स्लैग कर गया, ठीक। तो इसमें जानते हो कि एक जो है बहुत छोटा होगा L से या 12 से, L से या तो 12 से। अरे वो जो स्लैकनेस डिफ्रेशन जो है ना, वो मतलब डिफ्रेस्ड जो है ना बहुत कम होगा, वो जो डिफ्रेस्ड किया ना बहुत कम होगा। अच्छा, इसका स्ट्रेन जो होगा ना, इसका जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, चेंज इन लेंथ। अब ये L है, ये X है, तो ये पाइथागोरस, और ये भी क्या, पाइथागोरस। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा L बाई ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L बाई क्या, ओरिजिनल लेंथ। अब मेरे को खाली डेल्टा L जानना है, अब डेल्टा L निकाल देता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये बुक का स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। अब खाली डेल्टा L हमको समझना कि डेल्टा L कैसे आएगा से, तो डेल्टा L निकल जाएगा, खाली मैथ्स है, थोड़ा सा मैथ्स है, छोटा सा मैथ्स है डेल्टा L निकालने का। चलो सर, फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस इनिशियल लेंथ, तो इनिशियल लेंथ क्या हो जाएगा 12, यही तो डेल्टा L है, यही तो डेल्टा L है। अब क्या करो कि यहां से L कॉमन निकालो, और L स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 12, और यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई L स्क्वायर के पावर 1/2 रूट अंडर रूट। अरे समझ पा रहा है कि नहीं यार, अंडर रूट, और ये माइनस क्या हो जाएगा 12। अच्छा, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये पावर जो है सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये सब तो जानता होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 को बाहर ही पकड़ो ना, तो 12 बाहर पकड़ गया, तो 1 प्लस ये जो हाफ यहां आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 1, 1 से 1 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 12 से 2 कट गया, L कट गया, तो एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा L आ जाएगा। ये 2 कट गया, L कट गया, तो एक्स स्क्वायर बाई क्या आएगा L आएगा, तो यहां रख दो। तो सर एक्स स्क्वायर बाई L इंटू 12, तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा 12 स्क्वायर। तो ऑप्शन दिखाऊंगा कहाँ है, चले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इजी, थोड़ा सा बाइनोमियल का कंसेप्ट लगाना है।
और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है बता रहा हूं, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। अच्छा ये तो स्ट्रेन आया, अरे ये तो स्ट्रेन आया। अगर तुम्हें पूछ दिया स्ट्रेस क्या होगा तो गामा से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस वायर का स्ट्रेस पूछ दिया तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, गामा से मल्टीप्लाई कर दो। अगर रस्सी में टेंशन पूछ दिया, बहुत चीज पूछा जा सकता है बेटा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बुक का स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है। तो यहां जो है पहले मैंने स्ट्रेन निकाला। अगर तुम्हें स्ट्रेस पूछ दिया कि सर स्ट्रेस क्या होगा, तो गामा इंटू स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेन तो तुम्हारा आ चुका है, एक्स स्क्वायर बाई 2l²। ये तो आ गया तुम्हारा, स्ट्रेस आ गया। इस वायर में टेंशन कितना डेवलप किया ये भी पूछ सकता है। तो तुम जानते हो कि स्ट्रेस को लिख सकते हैं टेंशन बाय एरिया, और ये हो जाएगा गामा x² बाई 2l²। एरिया को उधर कर देना तो T बराबर हो जाएगा गामा एरिया x² बाई 2l² हो जाएगा। ये कुछ कुछ पूछते रहता है, याद रखना बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का रिजल्ट ही याद रख लो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है। ये इस चैप्टर का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सभी बुक में दिया हुआ ये क्वेश्चन। तो मैंने पहले स्ट्रेन निकाला, फिर क्या निकाला, स्ट्रेस निकाला गामा इंटू स्ट्रेन करके, और फिर क्या निकाला, टेंशन निकाल दिया। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चलो ये PYQ क्वेश्चन तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। अरे PYQ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, बनाओ। चलो लगा लो। रेशियो, उसका रेशियो लेना है। बॉम्बे देखो पहले क्या पूछा है समझो। यहां जो है क्या क्या रेशियो दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्टील बाय लेंथ ऑफ ब्रास का रेशियो दे करके A, फिर दे करके रेडियस ऑफ स्टील बाय रेडियस ऑफ ब्रास दे करके है B, फिर दे करके गामा स्टील बाय गामा ब्रास दे करके क्या दिया है, C दे करके। ठीक। अच्छा तुम्हें एक चीज और समझना होगा, ये तो गिवन है, ये गिवन है। चलो टेंशन ब्रास में क्या हो जाएगा 2mg, अरे इसमें 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 ब्रास में। और टेंशन स्टील में क्या हो जाएगा 3mg, mg प्लस 2mg 3mg होगा। अरे ठीक है ना। चलो इलॉन्गेशन का फॉर्मूला क्या जानता है, फोर्स इंटू L बाय एरिया इंटू गामा। ये इलॉन्गेशन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ। अब इसका रेशियो देखेंगे तो E किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फोर्स को टेंशन बोलो ना, L बाई R² इंटू गामा। अब इसी प्रोपोर्शन में डाल दो तो क्या हो जाएगा, गामा स्टील बाई गामा ब्रास, टेंशन स्टील बाई टेंशन ब्रास, लेंथ स्टील बाय लेंथ ब्रास। रेडियस का उल्टा हो जाएगा, रेडियस नीचे है, गामा का भी उल्टा हो जाएगा, गामा B बाय गामा स्टील होगा। अब इस रेशियो में पुट करने बोल रहा हूं। चलो टेंशन जो होगा सुनो, टेंशन हो जाएगा तुम्हारा 3mg बाई 2mg, तो mg mg कट जाएगा 3/2। लेंथ हमारा A है, लेंथ हमारा L है। अब B को उल्टा करके लिखेंगे, अरे B को उल्टा करके लिखेंगे और C को भी उल्टा करके लिखेंगे, उल्टा रेसिप्रोकेट। अरे समझा कि नहीं समझा,
तो आंसर दिख गया होगा। तो तुम्हारा 3a/2b² ऑप्शन दिख गया होगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन दिख गया होगा, कौन सा है? क्या मैच नहीं कर रहा है? कैसे नहीं मैच करेगा? हाँ तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? एकदम आएगा, आएगा यार। क्यों नहीं आएगा? इसमें बोल रहा है एकदम आएगा। ए क्या है? एल। तो ए एल थोड़ी है, लेंथ का रेशियो और डायमेंशन लेस होता है। ए तो गया, वो तो L/L है, वो तो रेशियो है, ये सब रेशियो है। तो 3/2 डायमेंशन लेस, तो रेशियो डायमेंशन लेस। सही है कि नहीं है? ठीक है ना? आंसर बॉम्बे होगा, बॉम्बे राइट आंसर। आया हुआ क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन। वाह, आ गया, अच्छा क्वेश्चन आ गया। अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन। इनफाइनाइट होगा। देखो देखो देखो, अरे गामा क्या होता है? गामा होता है तुम्हारा FL/डेल्टा एल। डेल्टा एल 0 है तो गामा हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। गामा क्या होगा? इन्फिनिटी। अरे नीचे 0 मतलब इन्फिनिटी, डेल्टा एल 0 है तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी। चलो इसका आ गया। दूसरा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो बेटा, ऑप्शन। चेन्नई। चेन्नई राइट है, चेन्नई राइट है यार। चेन्नई सही है। देखो कैसे आएगा, सुनो। चेन्नई कैसे आएगा, सुनो। तुमने एनर्जी क्या जानता है? एनर्जी डेंसिटी क्या जानता? ये हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको। एनर्जी डेंसिटी क्या जानता? हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन। अरे हाफ इंटू फोर्स इंटू क्या? एक्सटेंशन। ठीक है ना? सही है। तो ये हाफ हो गया, फोर्स हमारा mg हो जाएगा, LL हो जाएगा, तो ऑप्शन चेन्नई दिखेगा। ठीक है, तो हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन, तो mgL/2, mgL/2। mgL/2 या वर्क एनर्जी पावर में भी बताया था, एक बार देख लो इधर। वर्क एनर्जी पावर में भी बताया था क्वेश्चन कि सर ये कोई रॉड है, ये क्या है? रॉड है, और ये सरफेस में रखा हुआ है। सुनना बारीकी से, ये रॉड का मास m है, लेंथ l है। रॉड का मास m है, लेंथ क्या है? l है। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? ये तो जानते हो ना, L/2 में लाई करता है, डेटम से। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मास इंटू ग्रेविटी इंटू सेंटर ऑफ मास का दूरी, तो L/2। तो फिर वही आंसर आ गया होगा, mgL/2।
कि वर्क एनर्जी पावर में भी बताया था ये क्वेश्चन, mgl/2 होता है। तो इसका आंसर याद रखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है mgl/2। चलो अगला क्वेश्चन, ये तुम लोग को नोटबुक में करवाया था। गामा को इक्वेट गामा को इक्वेट मारने बोले थे, क्या बोलते हो? चेन्नई राइट है, चेन्नई राइट है। कैसे निकालेंगे सुनो सर, गामा का रिलेशन याद करेंगे। गामा का रिलेशन होता है ट्वाइस ऑफ ईटा 1 माइनस सिग्मा, और एक गामा का रिलेशन होता है थ्राइस ऑफ के 1, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, बराबर है, ठीक है। ये तुमको करवाया था, याद है कि नहीं है? दोनों गामा को इक्वेट मारो, तो यहां से इक्वेट मार करके रिलेशन मैंने ये निकाले थे, तो हो जाएगा 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, और ये 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा हो जाएगा। यहां से सिग्मा को एक्सप्रेस करोगे तो क्या आंसर था? अरे ऑप्शन बोलो, चैने ऑप्शन सही है, चैने राइट है। अरे वाह, पूरा एनर्जी में आज लगाए जा रही सीधा आंसर। टेम्परेचर बढ़ाने से गामा कम होगा, एकदम एक्यूरेट आंसर बोल रही है। नहीं, अभी का जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट है। टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा एल बढ़ेगा, और डेल्टा एल बढ़ेगा तो गामा घटेगा। एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दी है, तो इसका आंसर पहला होगा। ठीक है, गुड। इसका आंसर डिक्रीज होगा। लो, आज सीधे फिर गामा आ गया। क्या दिल्ली? दिल्ली तो एकदम ही नहीं होगा। आगरा करेक्ट आंसर। अरे गामा इंडिपेंडेंट होता है डायमेंशन का, डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है। डायमेंशन को बढ़ा दो, डायमेंशन को घटा दो, एरिया को पतला कर दो, एरिया को डबल कर दो, एरिया को ट्रिपल कर दो, गामा चेंज नहीं करता है, तो गामा गामा ही रहेगा। क्या बोलते हो? गामा गामा ही रहेगा। चलो आ जाओ न्यूमेरिकल पार्ट में। तुम वही समझ करके ना बोला था? हाँ ठीक है। पहले पहले क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में आओ। चलो आ जाओ, क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन में आओ, अभी क्वेश्चन में आओ। चलो 0.5 10 के पावर 2 मतलब 50 मीन्स 50।
ए रुको 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 रुको, 500 बराबर है 500 बराबर है 500 राइट आंसर। चलो 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 आ जाओ। तो के बराबर हो जाएगा डेल्टा पी बाई माइनस डेल्टा बी बाई बी। इसको रो जी एच कर दो। अरे प्रेशर रो जी एच करो। चलो वैल्यू को रखो। इधर देखो, आ तो रहा है यार, ये सीधा आए जा रहा, सीधा सीधा कैलकुलेशन से आ रहा। अरे सीधा सीधा कैलकुलेशन आ रहा, गलत हो ही नहीं सकता। चलो अगला क्वेश्चन मैं दिखा देना चाह रहा हूं। हाँ अगला क्वेश्चन 2, 22 का 2 राइट आंसर है। गुड। यहां पूछा क्या? अच्छा डेल्टा वी बाई वी पूछा है ना। अच्छा वो दे करके, हाँ दे करके, ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा पी बाई क्या हो जाएगा के। डेल्टा पी बाई क्या हो जाएगा के हो जाएगा। अरे डेल्टा पी बाई क्या हो जाएगा के। ये रो जी एच बाई के। अब यहाँ डाटा दे करके होगा, सब डाटा दे करके। ये ले लो 1000, ये 10 ले लो, एच हमारा 400 4000, और के कितना है यार 2 इंटू 10 के पावर 9 है। चलो ये कट गया 2 बार में। ये डेसिमल से सीधा 4 कैसे कटेगा यार। अरे रुक, बोलो। अरे -2 है यार, इक्वेट मारने बोल रहा। मेरा आंसर आ गया, -2 से इक्वेट मारने बोल रहा। तो ये पूरा नहीं कैंसल होगा। 2 इंटू 10 के पावर -2, इसको इक्वेट मार दो तो 2 इंटू 10 के पावर -2, ये कटम कटम अल्फा बराबर 2, अल्फा बराबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23। वाह बढ़िया क्वेश्चन। 23 इसका आंसर 23 का आंसर 18 होगा। 18 बराबर है।
चलो क्या पूछा है इसमें? अच्छा एज पूछा है। के कितना है? रो जी एच पूछ रहा, और ये हमारा दे करके 0.02 बाय 100 कर दो। डेसिमल हटेगा तो फिर डबल जीरो करो। इसमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। ये 10 के पावर 4 ऊपर जा करके 10 के पावर 8 कर देगा बाई 2। इसको इधर करो, ये से ये कट जाएगा तो एच बराबर 18 मीटर आएगा। 18 मीटर। एच बराबर क्या? 18 मीटर। बोलो। हाँ क्वेश्चन नंबर चलो टेंशन निकालो पहले। सॉल्व करो ना। अरे स्ट्रेस होता है टेंशन बाय नहीं, स्ट्रेन होगा स्ट्रेस बाय गामा होगा, और स्ट्रेस हो जाएगा टी बाई ए गामा। हमें निकालना है स्ट्रेस। स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस बाय गामा, तो टी बाई ए गामा। ए को पाई आर स्क्वायर गामा कर दो। टेंशन और 16, अल्फा का वैल्यू 16 नहीं, अल्फा का वैल्यू 16 नहीं है। टेंशन का फॉर्मूला आप ये अप्लाई किए होंगे, 2m1m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू ग्रेविटी, ये लगाए होंगे। चलो अल्फा निकालो। नहीं, 12 राइट आंसर है। गुड, 12 राइट आंसर है। चलो